साथियों, जय भीम जय पेरियार। मैं सतीश बौद्ध आप सभी का आज के अंधविश्वास के भंडाफोड़ के इस एपिसोड में स्वागत करता हूं, हार्दिक इस्तकबाल करता हूं। अंधविश्वास और पाखंड हजारों वर्षों से मनुष्य की जिंदगी का एक अभिन्न अंग रहा है। एक्चुअली किसी काम में असफलता ना मिल जाए, या यूं कहूं कि किसी काम में मुझे सफलता ही मिले, उसको पाने के लिए, यानी कि उस निर्धारित सफलता को पाने के लिए मनुष्य ने अपने जीवन में कई प्रकार के पाखंड और अंधविश्वास पैदा किए। ये अंधविश्वास और पाखंड केवल किसी निर्धारित काम में सफलता के प्राप्ति के हेतु ही नहीं रहा, लंबे समय से बीमारियों को ठीक करने के लिए भी अनेकों प्रकार के टोटके किए जाते रहे। और ये जो टोटके हैं, कई बार यकीन जानिए लोगों को लाभ भी हुआ। लोग कहते हैं कि इस तरह के टोटके करने से हमें लाभ हुआ, या इस तरह का अंधविश्वास या पाखंड करने से लाभ हुआ। उदाहरण के तौर पर, जब आपके परिवार में किसी की तबीयत खराब होती है तो घर की महिलाएं क्या करती हैं, कुछ पैसे लेती हैं और पैसे उस बीमार व्यक्ति के ऊपर 7 बार ऐसे उतार के रख देती हैं और कहती हैं फला फला देवी के नाम के उठा दिए, फला फला देवता के नाम के उठा दिए। ये उनके नाम का या तो प्रसाद चढ़ा देंगे या हम दर्शन करने जाएंगे। इस तरह का होता है एक तरह का टोटका। और एक ये है कि नज़र लग गई तो नज़र उतारने के लिए जो है रुई की एक बत्ती बनाकर उसे जो है सरसों के तेल में भिगो करके व्यक्ति के ऊपर से 7 बार उतारें, उतार करके उसे दीवार पे चिपका दें, फिर उसमें आग लगाएं। और अगर वो टपकने लगे तो समझो बड़ी कैड़ी नज़र लगी हुई है, और वो जब गिर जाए तो उसे 7 जूते मारे जाएं। तो इस तरह के नाना प्रकार के टोटके, अंधविश्वास और पाखंड हमारे समाज का एक हिस्सा रहे और आज भी। इवन आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि बड़े बड़े पढ़े लिखे समझदार लोग भी इन अंधविश्वासों का अनुपालन बड़े ही शिद्दत से करते हैं। बिल्ली का रास्ता काट जाना, फिर उस रास्ते से ना जाना, किसी के छींक देने पर रुक जाना, इस तरह के और भी कई तरह के अंधविश्वास और टोटके रहे हैं। हालांकि इन अंधविश्वासों का कोई वैज्ञानिक आधार या वैज्ञानिक दृष्टिकोण कभी भी नहीं रहा, लेकिन फिर भी लोग इस तरह के काम करते हैं। और इस तरह के कार्य करने के बाद लोग इस बात को भी कहते हैं कि हमें ऐसा करने से फायदा हुआ। जैसे किसी बच्चे की तबीयत खराब हो जाने पर उसे झाड़ा लगवाना। झाड़ा मतलब पहले ज़माने में तो झाड़ू लेते थे, बच्चे के सामने ऐसे झाड़ू करते रहते थे, ऐसे करते रहते थे, फिर माँ बाप को कहते थे ये हो गया जी झाड़ा। तो यकीन मानिए, जब मैं अध्ययन करना शुरू किया, मैंने रिसर्च किया, तो मैंने पाया कि यार इसका कोई साइंटिफिक रेलिवेंस तो कुछ भी नहीं है, और मुझे ये अंधविश्वास और पाखंड से ज़्यादा कुछ लगता भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो किसी साधु के द्वारा दी गई राख या भभूत का इस्तेमाल करने से ही ये कहते हैं कि अब मैं ठीक हूँ, या किसी मौलवी के द्वारा दिए गए तावीज़ों को बाजू पर या गले में बांध करके व्यक्ति कहता है कि नहीं अब मैं ठीक हूँ, अब मैं ठीक हूँ, ऐसा कहते हैं लोग। तो सवाल ये है कि ऐसा होता क्यों है। इवन ये कॉमन आदमी में नहीं है, ये अंधविश्वास बड़े बड़े पढ़े लिखे दिग्गजों में भी है। उदाहरण के तौर पे बताता हूँ कि एक साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है, नील मैकेंजी। साउथ अफ्रीका का एक बहुत बड़ा क्रिकेटर है और बड़े अच्छे क्रिकेटर्स में उसका नाम आता है। तो उसका एक टोटका था, एक अंधविश्वास था कि जब भी वो बैटिंग करने जाएगा
तो ड्रेसिंग रूम में जितने भी टॉयलेट के सीट हैं, जो इंग्लिश वाली सीट होती है ना, उसके ऊपर ऐसे एक फ्लैप लगा होता है, तो फ्लैप को बंद करके जाएगा। क्यों जाएगा? वो जाएगा, मतलब भी जब भी बैटिंग करने जाएगा, क्रीज पे उतरेगा, तो उस टॉयलेट के फ्लैप को बंद करके जाएगा। और फिर एक टोटका और करता था वो, कि जहां वो सोता था वहां टेप से उस घर की छत पर उस बल्ले को चिपका देता था जिस बल्ले से उसे बैटिंग करनी है, और फिर उससे बैटिंग करता था। ऐसे ही जो है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में राकेश रोशन अधिकतर अपनी फिल्मों को के से शुरू करता है। के, कोई मिल गया, कहो ना प्यार है, इस तरह की और फिल्में हैं जिनका नाम के से शुरू होता है। का कबूतर। ये अंधविश्वास है कि जो है जो के से फिल्म बनाएगा वो चल जाएगी। ऐसे और लोगों के मन में अंधविश्वास होते हैं। कुछ लोग अपना नाम बदल देते हैं। नाम में जो है, जैसे मेरा नाम SATISH है, तो कुछ लोग ऐसा हो सकता है लिखें SATEESH, सतीश। तो लोगों के अपने अपने अंधविश्वास है। तो मैंने रिसर्च किया तो जानकारी ये पाई, यार ये क्या है, इसको सही कहूं या गलत कहूं, इसको अच्छा कहूं या बुरा कहूं। क्योंकि अगर आप सुलझे हुए व्यक्ति हैं तो किसी भी चीज को सिरे से नकारें तो उसके लिए भी आपके पास तथ्य होने चाहिए, और नहीं तो कुछ ऐसा तथ्य हो जिससे दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तो जब मैंने अध्ययन किया तो मैंने एक चीज पाई कि हमारा जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसके दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस ब्रेन, एक अनकॉन्शियस ब्रेन। आपकी जिंदगी में खाना पीना, हंसना रोना, चलना फिरना, नाचना कूदना, उठना बैठना, इधर आना उधर जाना, कुछ देखना कुछ करना, कुछ खेलना कुछ कूदना, ये सब 10% काम है जो कॉन्शियस ब्रेन करता है, लेकिन बाकी का 90% काम अनकॉन्शियस ब्रेन करता है। अगर आपने किसी माध्यम से अनकॉन्शियस ब्रेन में कोई बात पहुंचा दी कि यह काम होना है, पर शर्त यह है कि वो बात वहां तक पहुंचे, तो निश्चित रूप से वो काम हो जाता है। उदाहरण के तौर पर, आज कोरोना का दौर चल रहा है, आप किसी भी सूरत में अपने आप को यह एहसास करा दें कि आप स्वस्थ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनी रहेगी। क्योंकि शरीर के अंदर जितने भी सुधारवादी कदम होते हैं, वो सारे सुधारवादी कदम अनकॉन्शियस ब्रेन उठाता है। और अगर अनकॉन्शियस ब्रेन को यह एहसास करा दिया जाए कि मैं स्वस्थ हूं, तो यकीनन आप स्वस्थ हैं। और उसी अनकॉन्शियस ब्रेन को यह एहसास करा दिया जाए कि झाड़ा लगने से मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, तो यकीनन हो जाएगा। इट इज नॉट कि वो झाड़े की वजह से हुआ है, इट इज नॉट कि उस बल्ले को ऊपर चिपका दिया उसकी वजह से अच्छी बैटिंग हुई है, इट इज कि ब्रेन मेकअप कर दिया गया है, अब ब्रेन उसी दिशा में काम करेगा। आप समझ पा रहे? तो लोगों ने, ये तो दवाइयां चलो अब शुरू हो गई हैं, प्राचीन काल में लोगों की बीमारियों को ठीक करने के लिए इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता था कि व्यक्ति के ब्रेन को उस दिशा में लगाया जाए जिस दिशा में व्यक्ति की बीमारी के ठीक होने की संभावना बढ़े। मतलब आपको क्या पता जो आप दवाई खा रहे हो उस दवाई में क्या है? यू नेवर नो। जो इंजेक्शन आपको लगता है, आपको क्या पता कि एक्चुअली वही इंजेक्शन है जिससे जो है सब कुछ ठीक होना है? यू नेवर नो। केवल आपको इतना पता उस पर चिपका हुआ लेबल, उस पर लिखा हुआ ये केमिकल है, दैट्स इट, बट यू नेवर नो व्हाट इज इट। लेकिन हम ठीक हो जाते हैं। आई एम नॉट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो डॉक्टर हमें इंजेक्शन लगा रहा है कि वो इंजेक्शन में केमिकल नहीं है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट। व्हाट आई एम सेइंग, योर ब्रेन गेट्स प्रिपेयर्ड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय डॉक्टर। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन, उदाहरण के तौर पर मैं डिस्कवरी देख रहा था, 10 पेशेंट थे, 10 के 10 को एक ही जैसी बीमारी थी। 5 पेशेंट को एक्चुअली इंजेक्शन दिया गया
और 5 पेशेंट को महसूस कराया गया है जैसे इंजेक्शन दिया जा रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो दवाई नहीं थी उसमें, वो नॉर्मल वाटर था। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो 10 के 10 मरीज ठीक हो गए। मतलब आपके ब्रेन को एहसास कराया जा रहा है कि आप ठीक हो रहे हैं। और उसी तरह से ये जो अंधविश्वास हैं, जो पाखंड हैं, ये पाखंड भी आपके जीवन में किसी काम को कराने के लिए करे जाते हैं। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट ऑल द टाइम इट्स गोइंग टू बी सक्सेसफुल फॉर यू। हमेशा ये सक्सेसफुल नहीं होते। रीज़न इज, जब ये सक्सेसफुल होते थे उस समय एक्सपोजर उतना नहीं था, सूचनाओं का सागर बहुत छोटा था, तो इसलिए केवल इन्हीं पे विश्वास करना पड़ता था और कंसंट्रेशन केवल एक ही तरफ जाता था कि झाड़ा लगेगा तो मेरा बुखार ठीक हो जाएगा, और कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आज 1000 तरह के ऑप्शन हैं, तो इसलिए आप एक जगह कंसंट्रेटेड नहीं कर सकते। हाँ, एक जगह कंसंट्रेशन हो सकता है, दैट इज डॉक्टर। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर दवाई लिख के जाता है, तो पूरा ध्यान उधर जाता है कि जो डॉक्टर कह रहा है वो ठीक कह रहा है, वो सार्वभौमिक सत्य है। तो इसलिए दवाइयाँ प्लस हमारा मनोविज्ञान, हमारे मानसिक स्तर, हमारा अनकॉन्शियस ब्रेन उस तरफ काम करने लगता है और हमें रिजल्ट्स बेहतर दिखाई देते हैं। और यकीनन जिनकी विल पावर अच्छी है वो कोरोना काल में जीवित बचेंगे। जो स्वस्थ रहना चाहते हैं, जो जिंदा रहना चाहते हैं, जिसमें जिंदा रहने की जितनी प्रबल इच्छा है वो उतना जिंदा रहेगा इस कोरोना काल में। और यकीन नहीं आया तो आप करके देखो। मतलब इट इज़ नॉट कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ। आई हैव गॉन थ्रू सेवरल बुक्स विच आर रिटन ऑन अनकॉन्शियस ब्रेन एंड सबकॉन्शियस ब्रेन, एंड ओवरऑल आई एम NLP certified practitioner as well. Many a time I have felt you can reprogram your brain. As per the reprogramming of the brain, you can be successful any sphere of your life. Even you can achieve whatever you want to do in your life. But you need to have the understanding how you can program your brain. The old programming has to be unprogrammed, and the new programming has to be designed. But you must be aware about the ways of to program the brain. तो ये मैंने NLP किया था, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, तो मैंने वहाँ सीखा, तो मुझे पता चला माय गॉड, टेबल गेट्स टर्न। दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाता है, आपकी ज़िंदगी में बड़े भारी परिवर्तन हो जाते हैं। खैर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं सतीश आपसे विदा लेता हूँ। फिर किसी और मुद्दे के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय भीम, जय पेरियार।